हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। वो है, जैसा कि आप बोर्ड पर पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर अपठित काव्यांश। क्या लिखा है यहाँ पर? अपठित काव्यांश। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है अपठित गद्यांश। गद्यांश हमेशा किसी भी एक बड़े से गद्य का एक अंश होता है, वैसे ही ये काव्यांश भी एक पूरे काव्य का छोटा सा अंश है, तभी इसे अपठित काव्यांश कहा गया है, यानी बिना पढ़ा हुआ काव्य का अंश कहा गया है। इसे भी हमें बिल्कुल अपठित गद्यांश जैसे ही समझकर उत्तर देना होता है। बस इसमें थोड़ा सा अलग ये होता है कि आपको पहले इस काव्यांश का अर्थ समझना होता है। जब आप इस काव्यांश का अर्थ समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो पीछे काव्यांश लिखा हुआ है, यह एक वीर रस में रचित कविता का अंश है, जो कि वीरों के लिए लिखा गया है कि वीर कैसे होते हैं, उनकी जो निशानियां हैं कहना चाहिए वो क्या होती हैं और किस तरीके से उन्हें पहचाना जा सकता है और उनकी विशेषता क्या होती है। ये सारी चीज़ें इस काव्यांश में आपको देखने को मिलेगी। ये काव्यांश जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए सीख भी देता है कि आपको अपने व्यक्तित्व में किन चीज़ों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, यानी कौन से गुणों को अपनाना चाहिए और कौन से गुणों को दूर करना चाहिए, ताकि आप भी इन वीरों की श्रेणी में शामिल हो सकें। ठीक है, तो ये जो काव्यांश है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि वीर क्या करने से नहीं घबराते हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करने से नहीं घबराते हैं, और उस परिस्थिति में, यानी जब परेशानी आती है इनके पास, परेशानी की परिस्थिति में ये कैसा व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें इस काव्यांश में बताई गई हैं। तो आइए इस काव्यांश का अर्थ पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले काव्यांश पढ़ते हैं और काव्यांश को पढ़ने के बाद फिर हम उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए पहली लाइन लिखी है, संकटों से वीर घबराते नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वीर होते हैं उनकी विशेषताएं बताई गई हैं इस काव्यांश में। तो वही चीज़ सबसे पहली लाइन में ही वो यही कह रहे हैं कि संकटों से वीर घबराते नहीं, यानी कैसा भी संकट हो, जो वीर व्यक्ति होता है या वीर पुरुष होता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता, घबराता नहीं है और परेशान नहीं होता है। ठीक है, संकटों को देखकर छिप जाते नहीं, यानी उनका दूसरा गुण बताया है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो ना ही संकटों से घबराते हैं यानी परेशान होते हैं, और ना ही उनको देखकर भागते हैं या छिप जाते हैं। लग गए जिस काम में पूरा किया, यानी वो जिस काम को शुरू करते हैं, जिस भी काम को वो शुरू करेंगे उस काम को वो पूरा करने के बाद ही रुकते थे। ठीक है, यानी कि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। समझ में आया? दृढ़ निश्चय तभी पूरा होता है या उन्हीं में पाया जाता है कहना चाहिए, जो एक बार यदि कोई काम शुरू करते हैं यानी उस काम को पूरा करने का उन्होंने निश्चय किया, तो जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वो किसी दूसरी तरफ भी ध्यान नहीं देते। ये व्यवहार होता है दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों का। तो ऐसे ही वीर पुरुष जो होते हैं उनमें ये गुण जरूर से पाया जाता है कि वो जिस भी काम में लग जाते हैं, चाहे वो सरल काम हो चाहे वो कठिन काम हो, उनको काम की कैटेगरी से कहना चाहिए कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, जल्दी होने वाला, देर से होने वाला, कैसा भी काम हो, यदि वो एक बार किसी काम में लग गए तो जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद काम करके वे कभी पछताते नहीं। जैसे कई लोग होते हैं कि मान लीजिए आपने अपना काम किया और आपको उसका परिणाम वो नहीं मिला जो आपने सोचा था। मतलब समझे आप, जैसे कि आपने पढ़ाई की, परीक्षा दी, लेकिन आप फर्स्ट आना चाहते थे और आप फर्स्ट नहीं आए, आप थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए।
लोग करते हैं, अरे मैंने ज़बरदस्ती में पढ़ाई कर ली कि जब मुझे 4th ही आना था तो पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं होता। वीर पुरुषों की सबसे अच्छी निशानी ये भी है कि वो कभी अपना काम करने के बाद पछताते नहीं हैं। तो ज़रूरी है वो उनका सोचना जो होता है, उनका सोचना ये होता है कि यदि मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, मतलब मेरी ही कोशिश में कोई कमी थी, मेरी कोशिश उस दर्जे की नहीं थी कि मुझे वो चीज़ हासिल हो सके। ये नज़रिया होता है, ये एक सही नज़रिया होता है, क्योंकि ऐसे नज़रिए से आप अपने अंदर आपकी जो कुछ कमियां रह गई हैं उसमें आप बदलाव करेंगे। आप अपने को देखेंगे, खुद को देखेंगे। यदि आपने खुद की कमी पहचानी तो आप तैयारी और बहुत ही अच्छे से करेंगे। मतलब आपने जिन क्षेत्रों को यदि छोड़ दिया था पढ़ाई करते समय, या जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया था, या परीक्षा के समय आपको जिन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा परेशानी आई थी, आप उस प्रश्नों को और बेहतर तरीके से हल करेंगे, या उनका उत्तर जो होगा उसको आप बेहतर तरीके से देने का प्रयास करेंगे। ना कि आप दूसरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने चीटिंग करके लिखा, उसको उसकी बहन ने बताया, या उसको टीचर ने हेल्प की, या टीचर ने चेक करते समय पार्शलिटी की है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी कमियों को आपके अंदर ही रखती हैं। लेकिन यदि आपने ये कहा कि कमी मेरे अंदर थी, मेरी कोशिश में कमी थी, तो आप खुद को बेहतर बनाने लग जाते हैं। तो अगली बार आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जो आपने अपने लिए निश्चित किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका नज़रिया सही हो, और यही सही नज़रिए का गुण वीरों में पाया जाता है। इस कारण सबसे पहली चीज़ तो वो कोई काम यदि शुरू करते हैं तो जब तक खत्म न कर ले तब तक दूसरे काम पर ध्यान नहीं देते। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो भी काम कर लिया उसके बाद वे उसके बारे में सोच कर कभी पछताते नहीं। ठीक, आगे हो सरल या कठिन हो रास्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि रास्ता उस काम को पूरा करने तक कैसा भी रास्ता हो, रास्ता देख वे घबराते नहीं। यानी कि मान लीजिए आपको पहाड़ के नीचे से, आप पहाड़ के ऊपर रहते हैं और पहाड़ के नीचे से आपको पानी लेके जाना है, और पहाड़ का रास्ता आप जानते हैं कैसा होता है, घुमावदार, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी उस काम को करने के लिए घबराएंगे नहीं, रास्ता देकर वो कहेंगे बिल्कुल मैं लेके आऊँगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो उनके पास तुरंत जैसे ही उनको कोई काम सौंपा जाता है, उनके दिमाग में तुरंत योजनाएं शुरू हो जाती हैं कि वो कैसे उस काम को अंजाम दें। तो ऐसा ही व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, या आपको अपने अंदर उन गुणों को समाहित करना चाहिए जिससे आप भी वीर पुरुष जैसे बन पाए। ठीक है, तो रास्ता देखकर वे घबराते नहीं, बढ़ चले तो अंत तक वे बढ़ चले। अर्थात यदि उन्होंने वही चीज़ फिर से उनके अंदर आती है कि यदि उन्होंने शुरू किया तो कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी पत्थर आए, कितनी भी झाड़ियाँ आए, कितने भी कांटे आए, कोई भी जानवर आए, उनको कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें बढ़ना है, मतलब उन्हें आगे बढ़ना है। वो सारी परिस्थितियों को पार कर, सारी मुसीबतों को पार कर, सारी परेशानियों को पार कर आखिरी तक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कठिन मार्ग देखकर घबराते नहीं। वही बात वही चीज़ कही गई है फिर से कि कठिन मार्ग यानी रास्ता देखकर वो कभी नहीं घबराते, चाहे सरल हो, आसानी से जाने वाला रास्ता हो, या फिर कठिन रास्ता हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, या उसमें होने वाली बहुत सारी परेशानियाँ हो, किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराते। संकटों को भी देखकर मुस्कुराते हैं सदा। एक और ख़ास गुण उनमें होता है कि उनकी आदत होती है कि जैसे ही उनके पास एक नई परेशानी आती है वो मुस्कुराने लगते हैं। संकटों के बीच में गाते गीत हैं वे सदा, और वो उस संकट से निपटने के लिए अपनी योजनाएं तो बनाने ही लगते हैं, और साथ ही साथ उसमें विजय होने के लिए वो गीत भी मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगते हैं। ये एक और ख़ास गुण होता है मेरे में। ठीक है, तो ये कविता और इसका अर्थ
आपको समझ आ गया होगा। इस कविता के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वैसे तो मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर PDF में भेज दिए हैं, जो आपको स्कूल ऐप में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपको ओरल में उन प्रश्नों के उत्तर बताना चाहूँगी, तो जो मैं सिर्फ आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है कि वीर पुरुष किससे घबराते नहीं हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वीर पुरुष किससे घबराते नहीं हैं। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि वीर पुरुष जो हैं वो संकटों से कभी घबराते नहीं हैं। ये आपने पहला ही लाइन जो आपने पढ़ा था उसमें है कि संकटों से वीर घबराते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा कि वीर संकटों से नहीं घबराते हैं। दूसरा, कठिन रास्ते देखकर भी वीर पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कठिन रास्ते देखकर वे घबराते नहीं बल्कि अंत तक बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि हो सरल या कठिन हो रास्ता, रास्ता देख वे घबराते नहीं, बढ़ चले तो अंत तक वे बढ़ चले, लिखा है यहाँ पे। वही उत्तर आपको देना है कि वे रास्ता सरल या कठिन देखकर घबराते नहीं हैं। एक बार उन्होंने शुरू किया चलना तो वो आखिर तक बढ़ते जाते हैं। फिर है वीर पुरुष में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तीसरा प्रश्न है इसका, जिसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि वीर पुरुषों में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है कि वे घबराते नहीं, दूसरा वे छिपते नहीं, तीसरा वे पछताते नहीं, चौथा वे काम पूरा करते हैं, पांचवा वे अंत तक बढ़ते जाते हैं, और छठवा वे संकट में भी मुस्कुराते हुए गीत गाते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रश्न दिया गया है इसमें कि डर शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो डर जो हमें कमजोर बनाता है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है खौफ। आपने सुना होगा इसका पर्यायवाची शब्द खौफ, भय, ठीक है, आतंक, रौब, ये सारे डर पर्यायवाची शब्द हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये काव्यांश, अपठित काव्यांश आपको बहुत मदद करेगा आगे इसी तरीके के प्रश्नों को हल करने में। इसी उम्मीद के साथ बाय।